सभी स्टूडेंट्स का बंसल मेस क्लास में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग आप सबसे बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, तो हमने आपको थ्योरी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। नॉर्थ वेस्ट क्या है, लोएस्ट कॉस्ट क्या है, बोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड क्या है। इसमें आपको बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग भी कर दिया गया है। आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास में ऑप्टिमलिटी के लिए काम करेगा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑप्टिमलिटी का मतलब है कि हमें एक्यूरेसी को और अच्छा करना, और जब हम एक्यूरेसी को अच्छा करेंगे तो उसमें ऑप्टिमलिटी लगाने के बाद में जो आंसर हमारे मेथड से आया है या तो वो उतना ही रहेगा या उससे कम हो जाएगा। तो ऑप्टिमलिटी में हम इस्तेमाल करते हैं, एक बहुत बड़ा मेथड माना जाता है, काफ़ी समय ले जाता है पूरे लेक्चर्स के लिए। तो मैं आज प्रॉब्लम कराने के बाद 4-5 प्रॉब्लम घर के लिए भी दे दूंगा, तो आप घर से लगा कर लाइएगा तो समय बच जाएगा हमारा। तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं लूप प्रोसेस। क्या इस्तेमाल करते हैं? लूप। तो हम लोग जब लूप की बात करते हैं तो लूप में एक तरीका रहेगा कि जो हम लूप चलाते हैं तो हम कोशिश करते हैं जो एलोकेशन होते हैं वहीं से हम लूप इस्तेमाल करते हैं। एलोकेशन से ही होकर गुजरता है लूप और कहीं से नहीं गुजरता। तो हमारी तरीका होता है कि लूप का इस्तेमाल हम इस तरह का करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन उसमें यूज हो जाए। ये जरूरी नहीं कि सारे एलोकेशन यूज होंगे, हो सकता है कुछ एलोकेशन बच जाएंगे, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका यूज क्या है? अपने आंसर की एक्यूरेसी को और अच्छा कर देना। क्या बताया गया? अपने आंसर की एक्यूरेसी को और अच्छा कर देना। ये हमारे पास किसका मतलब है? ऑप्टिमलिटी का। माना इसकी मैंने थ्योरी नहीं अभी बताई है, इस टॉपिक को बताने के बाद थ्योरी बाद में लिखाऊंगा, क्योंकि जब इसे समझ लोगे न्यूमेरिकली तो थ्योरी को अच्छा समझ पाओगे आप। तो अगले लेक्चर में हम ऑप्टिमलिटी की थ्योरी भी लिखा देंगे आपको। तो हम लोगों ने बात की आपसे, अब हेडिंग डाला जाए। लिखेंगे यूजिंग द ऑप्टिमलिटी, यूजिंग द ऑप्टिमलिटी OPTI MALITY, using the optimality solve the TP। तो TP लिखा गया इस जगह पर। छोटी प्रॉब्लम लें बड़ी लें? बोलो भाई, कैसी भी ले लें? एक नॉन डिजेनरेट ले लें और एक डीजनरेट ले लें, तो दोनों में आपका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो आप खड़ी हो जाओ। डीजनरेट का मतलब क्या है? डीजनरेट में दोनों बराबर आए उसे कहते हैं डीजनरेट। तो क्या चीज बराबर आ जाए? m+n-1 के बराबर क्या आ जाए? नंबर ऑफ एलोकेशन। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? डीजनरेट। ठीक है भैया, आप खड़ी हो जाइए। क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, आपसे बताएंगे भाई, आज बड़े उदास लग रहे हो आप। बताओ, शांत रहो। सर यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल ना हो। अच्छा, डिमांड और सप्लाई इक्वल ना हो तो उसे डीजनरेट कहते हैं। वाह, m+n
इक्वल टू ना आए तो डिजनरेट है, वैसे नॉन डिजनरेट। अच्छा, आप क्या कह रही हो? सर ये कह रहे हैं कि इसने तो बोला उल्टा बोल दिया है। तो क्या बोलना चाहिए कि m plus n-1 इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन, देन गिवन BFS इज डिजनरेट, और m plus n-1 इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन, देन गिवन BFS इज नॉन डिजनरेट। और ये भैया सप्लाई डिमांड वाली बात कहाँ से आ गई? तो बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग थी। हमने सोचा आपने ये वाली गलत बता रही थी। तो डंडा कौन कौन खाएगा? आप बैठो, आप भी बैठो, ले लो प्रसाद, ले लो, बैठो। अब डंडा चालू करना जरूरी है तुम लोगों के लिए। ठंडी है तो थोड़ा सा हाथ गर्म भी हो जाएंगे ना। तो आइए वापस अपने पॉइंट पर। तो हमने अभी अभी बात की, बीच बीच में क्रॉस करते रहेंगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, स्पीड को मेंशन करना पड़ेगा। 1-2 दिनों में स्पीड अच्छी खासी मेंशन होने लगेंगी अब, और धूप भी निकलने लगी अब तो बढ़िया सी। तो सुबह सुबह ही धूप आ जाती है, तो गर्मी का एहसास भी हो रहा होगा धीमे धीमे। तो टीपी क्या है हमारे पास? वेयर हाउस होंगे पक्का ये, इस वजह से इसका नाम W1, W2, W3, W4 एंड W5, और ये है F1, F2, F1, F2, F3, F4। तो ये हमारे पास क्या है? 4 3 1 2 6, 4 3 1 2 6, 5 2 3 4 5, 5 2 3 4 5, 3 5 6 3 2, 2 4 4 5 3. This is the supply or this is the demand. 40 30 20 10. डिमांड क्या था? 30 30 15 25. राइट। ऑप्टिमलिटी चेक करना है, और साथ में यूजिंग बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए जी। नहीं करनी है मैम अभी। आते हैं वापस। ये भी देखो एक जमाना है, लोग कॉल करके कहते हैं आप बात करना पसंद करेंगे। ये भी एक जमाना है। क्या आपसे आपको ट्रांसफर कर देनी चाहिए थी कॉल, आप किसी से बात नहीं करते हो। तो जो कॉल आई थी अभी अभी, गलती हो गई, हमें आपका नंबर दे देना चाहिए था। कहते कि मैम ये हमारा स्टूडेंट है, ये आपसे बात करना पसंद करेगा। तो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल बनी रहेगी। यार स्माइल करते रहना चाहिए, जिंदगी ये कब धीमे धीमे गुजर जाएगी कोई भरोसा है। और यही दिन याद रहते हैं। लाइफ में स्ट्रगल कभी खत्म ही नहीं होता। स्टूडेंट हो तो स्ट्रगल, जॉब कर रही हो तो स्ट्रगल, क्यों ना थोड़ा बहुत एंजॉय कर लो लाइफ में। कभी भी स्ट्रगल तो खत्म हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल कन्फर्म है। आप कितने भी बड़े हो जाएं, जब पैदा हुए तब भी स्ट्रगल था, तब चलने का स्ट्रगल था, बोलने का स्ट्रगल था, बोलो बोलो बोलो। हर चीज में हर समय पर स्ट्रगल रहता ही है। कभी फैमिली प्रॉब्लम तो स्ट्रगल। तो मेरे अकॉर्डिंग जब मौका मिले एंटरटेनमेंट थोड़ा बहुत तो कर लेना चाहिए, ठीक है कि नहीं? आप कहना आप अच्छे हो सर, हमको तरह तरह की आदत डलवाना चाह रहे हो। तो आए वापस, चलो भैया, आपने बोला गिवन टीपी बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, जगह की कमी रहेगी।
F1, F2, F3, F4, 4, 3, 1, 2, 6, 5, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 6, 3, 2, 2, 4, 4, 5, 3। ये है हमारे पास सप्लाई, ये हमारे पास डिमांड, ये है 40, ये है 30, ये है 20, ये है 10, ये है 30, ये है 30, ये है 15, ये 20 और ये 5। टोटल इज 100, राइट। हमने एलोकेट करने के लिए यहां से यूज किया, तो एलोकेट का मतलब था वोगल्स में पेनल्टी का यूज करना। आपने यहां पेनल्टी लगाया, यहां भी पेनल्टी लगाया, तो भैया कितना डिफरेंस हुआ? 1। कितना 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 हुआ? 2। कितना हुआ? 1। कितना हुआ? 1। इसी को हम एलोकेट करना कोशिश करेंगे। इसमें मिनिमम एलिमेंट कितना है? 1। 1 पे सप्लाई कितना है? 40 और डिमांड कितना है? 15। तो क्या दे दोगे इसे? 15 दे दोगे। यहां से आपने 15 दे दिया है। अब ये मैं एक ही टेबल में करने की कोशिश कर रहा हूं इसे, तो मैं लैंग्वेज नीचे लिखता जाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी टेबल हो जाती है। देखना सभी बच्चे, अब पहला पॉइंट लगा के बी एलोकेट एट सेल नंबर 1,3 with minimization of 40,15। नाउ डिलीटिंग, क्या डिलीट कर रही हो? W3 कॉलम, राइट। ये रफ वर्क है जो सामने बोर्ड पे कर रहा हूं। अब 40 में से कितना गया? 15, तो क्या बचा? 25। तो ये कट होके कितना बचा? 25। क्या बचा? तो दिस इज द पेनल्टी। यार जगह बनानी थी, कोई बात नहीं है। ये मैंने कहा रफ वर्क है। क्या है? रफ वर्क। हटाते जाएंगे फिर हम। इसकी पेनल्टी ये तो गायब हो गई, ध्यान रखिएगा। जगह बहुत लंबी चली जाएगी, इस वजह से शॉर्टकट तरीका है ये चला गया है 1, बोलते जाए करो भाई 2, 1, ये चला गया, ध्यान रखिएगा 1। यहां की पेनल्टी में 1, 1, ये चला गया है 1, 1। अच्छा ये तो चला गया है ना, 1 एंड 1। ये है अब हमारे पास, इसमें जाएंगे हम लोग सभी, राइट। ये नीचे हटा रहा हूं मैं, अभी जगह कम पड़ गई है मेरे को। बी एलोकेट एट सेल नंबर 1,3 with minimization of 40,15। now deleting W3 कॉलम। तो इसकी पेनल्टी क्या हुई? यहां पर 1, 1, ये हट गया था, अपने आप मिसिंग कर दिया यहां से 1 एंड 1। इसको दिया गया, इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन है? 2, 30 एंड पक्का डिजनरेट बन गया। ये कौन आ गया? 30। दिख रहा है ना सबको? ये कितना आ गया मेरे पास? 30। कितना आ गया? 30। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली भी गायब और ये वाली भी गायब। तो आपने क्या बोला? बी एलोकेट एट सेल नंबर
दूसरी रो के साथ दूसरा कॉलम विद मिनिमाइजेशन ऑफ 30,30. नाउ डिलीटिंग W2 एंड F2, W2 कॉलम एंड F2 रो. तो क्या क्या चला गया यहां से, ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया. राइट. अरे बोलो सरकार. अब क्या आ रही है, पेनल्टी. बताओ भैया इसकी पेनल्टी. ये जा चुका है, 2 जा चुके हैं, 2 4 2 6 कितना 2. इसकी पेनल्टी, ये 2 जा चुके हैं 2 3 1. इस 2 जा चुके हैं 2 3 1. इसकी पेनल्टी बोलो 1. ये जा चुका है, ये जा चुका है. इसकी पेनल्टी 1. इसकी पेनल्टी भी 1. इसकी पेनल्टी 1. किसमें काम करेंगे, इसमें काम करेंगे. फिर यहां से बोला गया BL, इसमें काम करें. इसमें मिनिमम एलिमेंट कितना 2. 2 पे कितना 25 और इसमें 20. कितना दे दोगे 20. तो आपने क्या बोला, बी एलोकेट एट सेल नंबर बोलो पहली रो का चौथा कॉलम विद मिनिमाइजेशन ऑफ 25,20. Now deleting W4 कॉलम. राइट बेटा लोगों, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट. तो जवाब मिला इसके पास. अब ये 25 की क्या बचा 5. बोलो बेटा. एक ही टेबल में कर रहा हूं, कंफ्यूजन तो है नहीं. ये 30 ऑलरेडी जा चुका था, ये 30 ऑलरेडी जा चुका था, ये 15 जा चुका था, ये 20 जा चुका है. 20 30 35, 30 और 5 35 35. ये मैच कर रहा है अपने आप में. राइट. अब फिर हम दोबारा से क्या करेंगे, यहां पेनल्टी. तो ये भी चली गई है, ये भी चली गई है और ये भी चली गई. 2 बचे. 4 6 में कितना 2. 5 5 में कितना 0. 3 2 में कितना 1 एंड 2 3 में कितना बोलो 1. इसकी पेनल्टी नीचे वाले की, ये 3 चले गए, इसमें पेनल्टी 1. ये बच्चा इसमें पेनल्टी बोलो 1. हायर किसके पास, इसके पास. तो इन दोनों में मिनिमम कौन 4. 4 में इसके पास कितना है 5, इसके पास 30. कितना दे दो 5 दे दिया. बोलो बच्चा. तो यहां से क्या लिखा, बी एलोकेट एट सेल नंबर 1,1 विद मिनिमाइजेशन ऑफ 5,30. नाउ डिलीटिंग F1 रो. बोलो बेटा लोगों. अब क्या चला गया, ये भी चला गया कैंसिल. तो इसमें ये चली गई और ये चली गई. अब फिर पेनल्टी की बारी आ गई. कौन कौन से बच्चे 3 और 2. 1 2 और 3 1. इसमें 3 और 2 1. इसमें 3 और 2 ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया. इसमें 3 और 2 कितना हुआ 1. इसमें भी 3 और 2 कितना हुआ 1. तो हमने क्या जवाब दिया, 1 1 1 1 सभी के पास है. चारों जगह एक ही जैसा है. अब किसी को भी दो भैया, कितना ढूंढेंगे कि ऑप्टिमलिटी लगी है. हल्का फुल्का उधर हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है. राइट. तो कौन कौन से एलिमेंट है 3 2 2 3. केवल यही तो 2 एलिमेंट बचे. आप चाहे अलग से कर लेना, मैं एक ही टेबल में कर रहा हूं, ये भी सीखने की जरूरत है.
3 2 2 3, इसमें पेनल्टी 1 1 1 1। आप किसी को इसमें पसंद करेंगे तो 20, इसको 2 को पसंद करेंगे इस वाली रो में, इस वाली रो में पसंद करेंगे तो इसमें भी 2 को पसंद करेंगे। 2 वाले को 20 और 5 में से देंगे, इस 2 वाले को 10 और 30 में से देंगे। बोलो, एक मिल रहा है 20 और 5, एक मिल रहा है 10 और 30, तो 20 5 वाला ज्यादा बेटर या 10 और 30 वाला ज्यादा बेटर? 20 5 वाला ज्यादा बेटर। तो इसे हमने कितना दे दिया? 5। क्यों बेटा लोगों? ये चला गया, बोलो यहां क्या बचा? 15 और 10। इसमें से हमारे पास ये 5 चला गया, 15 10 25 हुआ ये तो। अच्छा, इसमें 5 चला गया तो कितना बचा था? 25। तो इसको कितना दे दो? 15। और इसको कितना दे दो? 10। तो 15 और 10 कितना हुआ? 25। ये तरीका होता है बोगल्स में डायरेक्ट करने का। ये मैं लिख के बताया हूं, पेंसिल से लिखा जाता है ये, और ये अंदर वाला पेन से। और देखो पेंसिल से लिखा है, देखो रफ 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 रफ, इससे रफ कर रहे हो रहा है? रफ नहीं हुआ, क्योंकि इससे लिखा है ये पेन से। देखो रफ, ये भी रफ, ये भी रफ हो गया, इसका जो कटा हुआ पार्ट था। और ये 40 क्योंकि पेन से लिखा है, कटा हुआ पार्ट ये भी रफ हो गया, 30 का 30 बना हुआ है। यहां से ये भी रफ, ये भी रफ, ये भी रफ। देखो ये रफ नहीं हो रहा है, अब ये वाला भी रफ, यहां से 30 का 30 रहेगा, 15 का 15 रहेगा, 20 का 20 रहेगा, और 30 का 30 रहेगा। तो ये टेबल मैंने डायरेक्ट बना दी आपके लिए। और मैंने क्या लगाया था आपके सामने? बोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, वो भी डायरेक्ट। समझे या नहीं समझे? बोलो भैया। आप लोग डायरेक्ट लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, मेरा फर्ज है एक प्रॉब्लम को डायरेक्ट भी समझाना। आपने जवाब दिया था यहां पर, अब आगे की जो जानकारी थी वो हमने लिखी नहीं। इसमें से हमारे पास अभी क्या गया था? F1। उसके बाद हमने इसको दिया था, तो हमने क्या बोला? बी एलोकेट एट सेल नंबर 3rd रो पे 5वां कॉलम विद मिनिमाइजेशन ऑफ, नाउ डिलीटिंग W5 कॉलम। अब इनको दिया बी एलोकेट एट सेल नंबर 3री रो पे पहला कॉलम एंड 4थी रो पे पहला कॉलम विद मिनिमाइजेशन ऑफ, विद मिनिमाइजेशन ऑफ, ये तो पूरा जाएगा तो लिखते नहीं, बस इतना ही देते हैं, एट सेल नंबर दिस। ओके। अब इसमें हम लोगों ने ये पूरी जो थ्योरी लिखी है, इससे हमें पता लग गया हमने पहले क्या क्या बनाया था। तो बेटा जी इतना बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर। तो यहां से हमने क्या लिया? इसमें एलोकेशन टेबल। अभी रुकिए बेटा, करा रहा हूं, 1 मिनट रुको।
का बच्चा आ गया, आप पर्ची दे दीजिएगा, आप आपको जमा करा देंगे। अच्छा, ठीक है, या तो बच्चे के हाथ में पैसा भिजवा देंगे या तो उसकी मम्मी आ जाएगी पैसा देंगे। सिर्फ हमारे पास पर्ची एक बच्ची है। राइट बेटा जी, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, जल्दी बोलो। तो मैंने डायरेक्ट किया, कोई दिक्कत तो है नहीं, इसलिए काफी जगह बचा दी। अब आता है यहाँ पर एलोकेशन टेबल। कि मार्क लगे, अब आप हमको पर्ची दोगे तो उसमें नया कर लेंगे। एज, तो एलोकेशन टेबल की जब हमने बात की आपसे, तो एलोकेशन टेबल यहाँ से बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। कितनी रो हैं? चलिए ठीक है, 4। उसकी मम्मी से बात करेंगे कब तक जमा कर। कॉलम कितने हैं? 1। तो बोलते जाओ जल्दी जल्दी। कॉस्ट 4, 3, गेट बंद करो, ये आवाज बहुत आ रही है। 5, राइट। कहाँ कहाँ एलोकेट हुआ है? पहली रो के साथ तीसरा कॉलम, पहली रो के साथ तीसरा कॉलम। 50, अच्छा ये तो पूरा उसी में लिखा हुआ ऑलरेडी। 5, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 15, दिस इज 10, दिस इज 5। 1 2 3 4 5 6 7। तो जवाब मिला यहां पर नंबर ऑफ एलोकेशन बराबर 7, m प्लस n माइनस 1 बराबर 5 प्लस 3 माइनस 1, 5 प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 8। दैट इज m प्लस n माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू number of allocation. So this BFS is degenerate BFS. Now total TP cost for this BFS is Z बराबर 4 इंटू 5, 1 इंटू 15, 2 इंटू 20, 2 इंटू 30, 3 इंटू 15, 2 इंटू 5, 2 इंटू 10। टोटल सम इज टू 10, राइट। 210। अब यहां से हम अप्लाई करेंगे टेस्ट द सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमलिटी। क्या करेंगे? टेस्ट द सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमलिटी। सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिमलिटी। तो सबसे पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? नॉन डीजनरेट में। तो आप यहां से तुरंत बोलेंगे डीजनरेट कन्वर्ट इनटू, वो देखने का थोड़ा सा फंडा है, कन्वर्ट इनटू नॉन डीजनरेट, राइट। तो हम डीजनरेट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं?
नॉन डिजेनरेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो जब नॉन डिजेनरेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ एलोकेशन कितने कम हैं। नंबर ऑफ एलोकेशन एक कम है, तो जितने नंबर ऑफ एलोकेशन कम होते हैं उतने नंबर ऑफ एलोकेशन डमी बना लेते हैं एट द मिनिमम कॉस्ट पर, राइट। तो आपने बोला वी विल क्रिएट अ डमी एलोकेशन, सिंबल इज दिस या एप्सिलॉन, दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं। एट सेल नंबर, जहां एलोकेशन नहीं बने हैं वहां देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है। जहां एलोकेशन नहीं बनी है वहां ये देखो कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 3। तो 3 हमारे पास बहुत सारे हैं, 3 हमारे पास यहां पर बहुत सारे हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम उठ के आ गई। चलो कोई बात नहीं, बड़ी आ गई है प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम में सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। अगर ये नॉन डिजेनरेट होता तो हमें ये वाला पार्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये कैसा है, डिजेनरेट। ऑप्टिमलिटी तब तक नहीं लगती जब तक कि वो नॉन डिजेनरेट ना बन जाए। तो आपने बोला एक डमी एलोकेशन बनाते हैं अपनी मर्जी से, जहां जहां पर मिनिमम, मतलब एक ही जगह बनाते हैं जहां पर मिनिमम कॉस्ट है। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3, किसी भी जगह बना लो, लेकिन एक जगह पर। तो मैंने इस पे बना लिया। तो एट सेल नंबर, दूसरी रो, थर्ड कॉलम। तो यहां से बोला गया न्यू एलोकेशन टेबल, वो तो बनी जाएगी। ये बन गई, हमने मान लिया। तो यहां जगह छोड़कर थोड़ी सी जगह छोड़कर थोड़ी सी ये हमने यहां एक टेबल बना दी। सारी लैंग्वेज बोला हूं या थोड़ी साइनिंग थी, लेकिन लैंग्वेज बोला हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर, 3, 1, this is 5, this is 15, this is 20, this is 30, this is 15, दिस इज द 5। इसी से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो मेरी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने अपनी मर्जी से एलोकेशन माना है। अगर यहाँ नॉन डिजेनरेट होता तो ये टेबल एज इट इज यहाँ उतार देते, तो यहाँ ये अलग से मानना नहीं पड़ता और इतनी लैंग्वेज नहीं लिखी जाती। बस इतना अंतर है नॉन डिजेनरेट और डिजेनरेट में, ठीक है। बाकी इसके आगे जो लैंग्वेज है वो डिजेनरेट के लिए, मतलब डिजेनरेट वाले के लिए भी सेम है और नॉन डिजेनरेट वाले के लिए भी सेम है, क्योंकि हमने क्या बना लिया, नॉन डिजेनरेट बना लिया है। इतना करने के बाद अभी जगह क्यों छोड़ी है, इसमें मेरे को ऑप्टिमलिटी लगाना है, क्योंकि मैं ऊपर लिख चुका हूं ऑप्टिमलिटी एप्लीकेशन। तो यहां से बोला गया लैंग्वेज बना लूं एक बार। रुक जाएगा भी, एक बार लैंग्वेज अगर बन जाएगी, बार बार चेंज नहीं करते हैं हम लैंग्वेज।
यहां से लिखा गया फॉर ऑप्टिमल टी मैंने कहा बी डिटरमाइन अ सेट ऑफ वैल्यूज यू आई का मतलब होता है रो, रो कितनी है 4, एंड बी जे का मतलब होता है कॉलम, कॉलम कितने हैं 5, सच दैट सी आर एस बराबर यू आर प्लस बी एस फॉर ईच ऑक्युपाइड सेल आर कॉमा एस लेट। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला है सी आर एस बराबर यू आर प्लस बी एस ऑप्टिमल टी का लूप बनाने के लिए। तो यहां पर हम लोगों ने जवाब दिया दिस इज द U1, दिस इज द U2, दिस इज U3 और दिस इज U4। दिस इज द V1, B2, B3, B4, B5, राइट। ये सामने हमारी सारी चीजें बन रही हैं इस समय पर। तो इसमें जिसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन है उसको 0 मान लिया जाता है। तो अब नंबर ऑफ एलोकेशन चेक करिए, किसमें सबसे ज्यादा है उसको हम अपनी मर्जी से क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1। पहली रो में 3 है और पहले कॉलम में 3 है, तो U1 या B1 में से किसी को भी एक को 0 मान लो। मैंने कहा लेट U1 बराबर का 0 मानना पड़ेगा। अगर नहीं माना है तो आगे जो हमारा लूप बनने वाला है वो मना कर देगा, हम लूप बन ही नहीं पाए। तो हमें पता लग जाएगा कि हमसे क्या गलती हुई है, राइट। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो बच्चा लोगों, अभी क्या है, अभी तो स्टार्ट हुआ है ऑप्टिमल टी, अभी तो कितना समय बचा है लेक्चर में, नहीं हो पाएगा, लेकिन समय आगे लेके तब करेंगे उसे कंप्लीट। अभी ले लेगा आधा घंटा आराम से समझाने के लिए। अब क्या करेंगे, आप जहां जहां एलोकेशन है उनकी मदद लेकर, जहां जहां एलोकेशन है उनके कॉस्ट की मदद लेकर बाकी के यूआई एंड बीजे निकालेंगे। ओके, तो मैंने बोला 4 माइनस का 0 4। सामने से देखेंगे तो नीचे लिखा जाएगा, नीचे से देखेंगे तो सामने लिखा जाएगा। ध्यान से देखना, एक ही बार बता रहा हूं, फिर लेक्चर से दोबारा रिपीट करिएगा, नहीं तो ये लेक्चर पूरा हो नहीं पाएगा। 4 माइनस का 0 4, 1 मान, ये कॉस्ट देखते हैं, 1 माइनस का 0 1, 2 माइनस का 0 2, इसका मामला समाप्त। अब आ जाओ, अब देखो इसके आगे कहां एलोकेशन, ये रही 2, 3 माइनस का 4 माइनस का 1, 2 माइनस का 4 माइनस का 2, 2 माइनस माइनस का 1 3। ओके, 3 माइनस का 1 2, 2 माइनस का 2, क्या सारे आ गए? बोलो, अगर आप गलत मानते तो सारे नहीं आते, अगर डीजनरेट में रख देते तो सारे नहीं आते। तो ये बात आपको दिमाग में आए कि नॉन डीजनरेट की वजह से ही ये सारे आते हैं। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? पहले से क्लिक कर लो क्योंकि आगे मैं रब करने वाला हूं।
इट इज क्लियर। अब लेक्चर बुक चलने रहने दो, जो लेक्चर था उसे चलने दो। सर वो क्या भी लेक्चर चल रहा है वो यूट्यूब वाला, चल रहा था, हमने पॉज कर दिया क्या। चलने दो उसे, आप भी चलने दो। आप भी कोई यूट्यूब पे लेक्चर खोल के ऑन कर लो, बंद नहीं करो। जितनी देर यहाँ बैठोगे उतनी देर लेक्चर ओपन रहना चाहिए। आओ भैया, अब इतना बनाने के बाद एक प्रोसेसिंग होती है, ये चेक करने के लिए ऑप्टिमलिटी समाप्त हुई या नहीं हुई। तो यहां से जवाब दिया हमने, ध्यान रखना आंसर कितना है, 210 विदाउट ऑप्टिमलिटी। यहां लिखा हम लोगों ने प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग है, दिस इज द CIJ और दिस इज द UI प्लस BJ और दिस इज द DIJ। DIJ का मतलब है CIJ माइनस का UI प्लस BJ, राइट। यह नॉट एलोकेशन, ये क्या है मेरे पास, नॉट एलोकेशन। तो इसे लिखेंगे नो टच। तो इसमें दिस इज द CIJ और दिस इज द UI प्लस BJ और दिस इज द DIJ। और यहां पर ये क्या है, एलोकेशन, सॉरी ये नॉट गलत लग गया, ये बन गया। एलोकेशन वाले में ये नहीं निकाले जाते हैं, राइट। तो DIJ का मतलब सामने आ गया, CIJ वाला एज इट इज रहेगा और नॉट एलोकेशन वाले में ये प्रोसेसिंग रहेगी। चालू हो जाइए आप लोग सभी। ये नॉट एलोकेशन, UI प्लस BJ 0, नॉट एलोकेशन UI प्लस BJ 3, नॉट एलोकेशन 6, नॉट एलोकेशन 4, नॉट एलोकेशन 5, नॉट एलोकेशन, 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 कहां पे -1, ये -1। सभी को साफ साफ दिख भी रहा होगा, राइट। कोई दिक्कत, इसने पूरा क्लियर कर दिया। एलोकेशन में नहीं करते, नॉट एलोकेशन में करते हैं। आपने बोला इफ DIJ इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 then this BFS is optimal BFS। अगर DIJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जो BFS पुराना था वही ऑप्टिमल है। आंसर चेंज। आपने बोला बट DIJ कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। कैसे, 3 में से 0 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3, 5 में 6 गया तो -1, 4 में से 4 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 2। मैंने बोला बट DIJ कैसा आ गया है, नेगेटिव।
नेगेटिव आने की वजह से सो दिस BFS इज नॉट ऑप्टिमल BFS, हमारा ये BFS ऑप्टिमल BFS नहीं है। नाउ वी विल यूज लूपिंग बी। अब हम यूज करेंगे अपना लूपिंग बी। तो जहां पर DIJ नेगेटिव होता है वहां पर हम एक क्रॉस का सिंबल लगा देते हैं। जहां पर DIJ नेगेटिव होता है वहां पर क्या करते हैं, क्रॉस का सिंबल लगा देते हैं। आज की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लिखा नहीं सकता। क्रॉस हुआ पीछे से और क्रॉस में पूछा गया सर DIJ मान लिया 2-3 जगह नेगेटिव है या तो एक ही जगह नेगेटिव है तो आपने क्रॉस लगा लिया। अगर 2-3 जगह नेगेटिव है DIJ तो कहां क्रॉस लगाएंगे? वह DIJ जो सबसे छोटा है। मान लिया एक का नाम था -1, एक का नाम -2, एक का नाम -3, कौन सा छोटा है? तो -3 वाले बॉक्स में क्रॉस लगाएंगे। एक क्रॉस क्लियर हो गया। दूसरा क्रॉस क्या करोगे आप? भाई आगे क्रॉस तो करिए आप लोग, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बेस पर। हाँ, इसका दिमाग चलता है तभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है वो, क्यों दिमाग चला रही है। उसने कहा मान लिया DIJ 2 जगह आई लेकिन दोनों ही एक जैसे, ये भी -1 वो भी -1, तो किस बॉक्स में आप क्रॉस लगाओगे? जिस बॉक्स का CIJ छोटा होगा। मान लिया CIJ 5 है, उसमें 4 है, तो 4 वाले में क्या करेंगे? क्रॉस लगा देंगे। जवाब क्लियर हुआ? तीसरा क्रॉस करो, दोनों का CIJ बराबर है, दोनों का DIJ नेगेटिव है, तो दोनों में से किसी पे भी लगा दो एक जगह। समझे या नहीं समझे? अरे बोलो भाई, समझ में आया? बोलो। ठीक है भाई। इस बात की थ्योरी को पूरा करने के बाद अब हम करेंगे क्या? समझाने के लिए प्लस, ठीक। अब क्रॉस से हम चलना चालू करेंगे। क्रॉस से चलेंगे, ये लूप बनेगा। अब क्रॉस से चलेंगे, क्रॉस पे ही वापस आएंगे और कोशिश करेंगे इस तरह से चला जाए कि ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन हम लोग कवर कर ले। चले हम लोग राइट, ऊपर चले। जब हम ऊपर चले नीचे हो गया, ऊपर हो गया, ये कर लो। अरे 2 कदम भी तो आना। तो कहां थे हम लोग कि ऊपर चलो या नीचे चलो, वो आपके ऊपर है। चलोगे ऊपर है नीचे, अगर बीच में होता तो लेफ्ट या राइट, लेकिन किधर चलोगे? जिधर एलोकेशन होगा। क्यों भाई? यहां से चले यहीं वापस आना, ऐसा तो नहीं ऊपर गए नीचे गए ऐसे आ गए। लूप, एक क्लोज्ड एरिया बनना चाहिए। तो जब वो चलेगा, लूप बनाने के लिए उसे मुड़ना पड़ेगा, टर्न होना पड़ेगा। टर्न होने के लिए क्या जरूरी है? एलोकेशन। वो टर्न तभी होगा जब एलोकेशन होगा। मान लिया हमें किसी से मिलने जाना था, बीच में हमें और कोई मिल गया, तो हम क्या करते हैं? उससे मिलते हैं या उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं? उससे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। मान लिया हमें आगे चलना है और यह एलोकेशन आ गया। एलोकेशन कहेगा अगर आप मेरे से मिले तो आगे नहीं जा पाओगे, क्या होना पड़ेगा? टर्न होना पड़ेगा। कंपलसरी है टर्न होना।
लेकिन जब उस एलोकेशन से आगे जा रहे हैं तो नीचे टर्न होने के लिए कोई एलोकेशन ही नहीं है, तो हम कहें भैया तुमसे मिलकर क्या करेंगे, आगे खाई में थोड़ी नहीं गिरना है, उससे जंप करके आगे बढ़ जाएंगे नए एलोकेशन की तरफ। अगर उससे टर्न होने पर आगे कोई एलोकेशन मिल रहा है और वहां से भी टर्न हो सकते हैं तो उसको यूज कर लेंगे, राइट। तो हमने इससे आगे गए, डायरेक्शन लगा दिया आगे जाने के लिए, डायरेक्शन लग गया। इसने कहा टर्न करो, टर्न मजबूरी है टर्न होना, टर्न हो गई। इसने कहा अगर मेरे को यूज करोगे तो मुड़ना पड़ेगा। मैंने मन में सोचा भी मुड़ना तो है, पहले देखें आगे तो चल के देखें। हमने इसको यूज नहीं किया, ऐसे जंप करते हुए आगे बढ़ गए। ये टर्न कराएगा, आगे तो कुछ है नहीं। जब ये टर्न करा रहा, टर्न करा, नीचे मुड़े, अब नीचे कहां जाएं, यहां तो बंद है भैया, रास्ता बंद है और टर्न हो नहीं सकते बिना एलोकेशन के। इसका मतलब इसके पास नहीं जाएंगे अब, और यहीं से क्या हो जाएंगे, टर्न हो जाएंगे। लो साहब टर्न हो गए। जब इससे टर्न हो गए, इसने फिर कहा कि चलो भाई यहां आ गए, टर्न करेगा, या तो इधर ही टर्न करेगा, इधर टर्न करेगा। मान लिया इसने इधर टर्न किया, इधर टर्न तो कर दिया, लेकिन टर्न होने के लिए यहां कोई एलोकेशन नहीं है, तो इधर नहीं जाएंगे। किधर जाएंगे, इधर। चलो भाई इधर चले, हम चले। अब इसको यूज करते हैं तो टर्न करेगा, या तो ऊपर करेगा या नीचे करेगा। ऊपर करेगा, हमें पहुंचना था क्रॉस पे, वो पहुंचा दिया ऊपर, गलत हो गया। नीचे टर्न किया तो यहां से टर्न होने के लिए कुछ है नहीं, तो नीचे मुड़ेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, जंपिंग, जंप ऐसे कर देते हैं और वापस यहां पे आ गए। ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन यूज करते हैं, लेकिन यहां ज्यादा एलोकेशन यूज हो ही नहीं पाई। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अभी तो स्टार्ट हुआ है कॉन्सेप्ट। जब लूप हमारा बंद हो जाए, जहां से चले थे वहां वापस आ गए। अब फोटो मेरा बाद में ले लेना भाई, ठीक है। मैं जब आप कहोगे फोटो तो मैं आराम से एक ढंग से स्टाइल बना लूंगा, पोज बढ़िया सा एक्शन वाला यूं करके, या जिस तरह से कहोगे तो तब फोटो लीजिएगा मेरा, ठीक है। बता देना, तो थोड़ा सा एक कोट फूट पहन के आऊंगा फिर फोटो वाले दिन। तो अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, जहां चले थे वहां वापस आ गए। अब हम लगाते हैं इसमें एप्लीकेशन नया, यहां लगाते हैं हमेशा प्लस। जिन जिन एलोकेशन का यूज हुआ सीरीज चलेगी प्लस माइनस प्लस की, प्लस माइनस प्लस, इसका यूज हुआ है माइनस, इसका यूज हुआ है नहीं, माइनस मत क्या आएगा प्लस, बिल्कुल सही बैठा है। अब बनाते हैं नई टेबल। ये था हमारे पास स्टेप नंबर 1 ऑप्टिमलिटी का। अब आता है स्टेप नंबर 2 ऑप्टिमलिटी का। जवाब मिला यहां से, एक, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 बोलते जाओ भाई, 3, 1, 2, 6। आगे बोला करो, मेरा आगे दिमाग चलता है फिर रुक गई। कोई एक बोला करो ना फिर, राइट। बोलो बच्चा, जहां जहां एलोकेशन यूज नहीं हुए उनको लिख दो। 20, ये 30, ये 15, ये 10 और ये, और कहीं। अब यहां पर ये पार्ट आया है,
अब ये हमने प्लस माइनस सब लगा लिए। अब इसमें अब चाहे डीजनरेट हो या नॉन डीजनरेट हो, डीजनरेट था इस वजह से डेल का सिंबल आया। अगर डीजनरेट ना होता तो डेल का सिंबल नहीं आता, या न्यूमेरिकल वैल्यू होती। डेल की न्यूमेरिकल वैल्यू मानी जाती है एक तरह से 0। क्या मानी जाती है? तो इन चारों सिंबल में जहां माइनस आया है, क्या आया है? उनमें देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू। माइनस वाला कौन सा है? ये वाला। माइनस वाला कौन सा है? ये वाला। 5 और डेल में कौन छोटा? डेल, क्यों? डेल इक्विवेलेंट टू 0 होता है। मान लिया 2 लिखा होता, 5 और 2 में क्या छोटा? 2। क्या छोटा? या छोटा कौन है? डेल। तो जहां प्लस है वहां डेल को जोड़ देंगे, जहां माइनस है वहां डेल को। तो आपने जवाब दिया क्रॉस प्लस डेल, क्रॉस 5 माइनस डेल 5, 15 प्लस डेल 15, डेल में से डेल चला गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचे को लिखते नहीं है। और डेल का मतलब एक तरह से 0 था, इस वजह से वो डेल लिखा गया। इसमें कोई इसका यूज नहीं हो पाया। क्यों? क्यों? डेल 5 प्लस डेल का मतलब 5 ही है। बात समझ में आई सभी के? बोला करो बच्चा। दोबारा चालू उसी प्रोसेस को। ये क्या ऊपर लैंग्वेज लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक कि dij कैसा ना आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि dij क्या ना आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट। सबसे ज्यादा एलोकेशन देखो किसके पास है? 3 2 2 1। अरे वाह, इस पे सबसे ज्यादा है 4। इस पे सबसे ज्यादा है कितने? 4। तो इसको हम क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 0। क्या मान लेंगे? 0। तो 4 में से 0 गया 4, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 0 गया 3, 2 में से आ रहा हूं भाई, 2 में से 0 गया 2। राइट। 1 में से 4 गया -3, 2 में से 5 गया -3, 2 में से 3 गया -1, 2 में से 4 गया -2। समझे नहीं समझे? दोबारा से हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे। दोबारा से क्या करेंगे हम लोग? प्रोसेसिंग। दोबारा से क्या करेंगे हम लोग सभी? प्रोसेसिंग। राइट। प्रोसेसिंग ऊपर लिखी हुई है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी थ्योरी को। अब इसमें वही बॉक्स निकालो बाकी के। आज का भी बराबर कर दिया है। वो फ्लैट वाला कर दिया था ना, और बार वाले भी ना। देखो इधर भाई, तब देखो जब आप मिला ui प्लस बीजे 1, ui प्लस बीजे 3, ui प्लस बीजे 4, ui प्लस बीजे 3, ui प्लस बीजे 2, ui प्लस बीजे 0, ui प्लस बीजे 0, ui प्लस बीजे 1, ui प्लस बीजे 0, ui प्लस बीजे -1, ui प्लस बीजे -1। 3 में से बन गया 2, 6 में से 3 गया 3, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 5। क्या सारे dij पॉजिटिव हैं? यस। सिंस dij is greater than equal to 0, so this BFS is optimal BFS. Now total TP cost for this
ऑप्टिमल BFS इज Z बराबर कहाँ गया 4 × 5 प्लस 1 × 15 2 × 20 5 × डेल 2 × डेल का मतलब 0 है 3 × 15 2 × 5 सम इज 210। इसका मतलब जो हम लोगों ने वोगल्स लगाया था वो बहुत अच्छा लगाया था, इस वजह से आंसर चेंज नहीं हुआ। अगर ये डिजनरेट ना होता, नॉन डिजनरेट होता तो यहाँ कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती। बस इतना अंतर आता है नॉन डिजनरेट और डिजनरेट वाले में। तो दिस इज द फुल्ली मेथड। किस तरह से करते हैं, तो नॉन डिजनरेट आने से फायदा ये हुआ कि उसे हमने क्या बनाया, नॉन डिजनरेट बनाया, ये नई बात सिखाई। और नॉन डिजनरेट वाले को कुछ बनाने की जरूरत है नहीं, तो केवल 4 लाइन उसमें ज़्यादा होती हैं, उसमें 4 लाइन कम होती हैं। उसके बाद ये बनाते हैं और तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि DIJ कैसा ना मिल जाए, >= 0। तो इसमें बहुत सारी जो थ्योरी बोली है वो किसमें छिपी है, ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर आज वाला लेक्चर आपके दिमाग में सेट नहीं है तो ऑब्जेक्टिव की प्रॉब्लम को कैसे टच करोगे, वो तो थ्योरेटिकली उस हिसाब से मिलेगा जो मैंने बोला है आज लगातार। तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी छिपा हुआ और सब्जेक्टिव भी छिपा हुआ है। एक ही प्रॉब्लम में पूरा लेक्चर कवर। क्लिक मारो। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? क्या सोलंकी, आ गया समझ में? अच्छा लगा? गुड। तो उम्मीद कर रहा हूँ सभी को अच्छा लग रहा होगा। जो भी लेक्चर देख रहे हैं तो ये सब अभी अनपेड वर्जन में दे दिए गए हैं, लेकिन आगे जानने के लिए आपको पेड वर्जन में ही जाना पड़ेगा। तो लेक्चर में कमेंट वगैरह जरूर, लाइक्स वगैरह, सब्सक्राइब वगैरह, व्यूज वगैरह सब प्लीज़ इंक्रीमेंट कराते रहिएगा, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। लेकिन होमवर्क भी देना था ना, होमवर्क ले लो पहले। सामने दे होमवर्क देखेंगे। प्लीज होमवर्क लिखें। होमवर्क लिखेंगे। पहला प्रॉब्लम, मतलब ऊपर लिखो, यूजिंग ऑप्टिमलिटी। लेक्चर चल रहा नहीं चल रहा है? लेक्चर चल रहा है नहीं चल रहा? रास्ते पर चलता रहेगा ना, उसमें क्या है। आपका चल रहा है, आप चालू कर लो। इसमें कुछ कमेंट वगैरह लिख दिया? तो मैंने क्या कहा अभी आपसे होमवर्क में, यूजिंग ऑप्टिमलिटी टेस्ट कॉमा सॉल्व द टीपी। इधर लिखेंगे D1 D2 D3, वर्टिकल में लिखेंगे O1 O2 O3, अंदर कॉस्ट में लिखेंगे पहली रो में 50 50 मतलब 50,
30, 220, 220। दूसरी रो में लिखेंगे 90, 45, 170। तीसरी रो में लिखेंगे 250, 250। इधर सप्लाई में लिखेंगे 134, डिमांड में लिखेंगे 422, 422। इसका आंसर भी साथ साथ बोल दूं जिसे बाद में न देखना पड़े। इसका आंसर आएगा पहली बार में 820। ऑप्टिमल्टी के बाद भी आएगा 820, दोनों एक जैसे। प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे, ये लिखेंगे D1 D2 D3 या O1 O2 O3। पहली रो में लिखेंगे 740, दूसरी रो में लिखेंगे 680, तीसरी रो में लिखेंगे 390, सप्लाई में लिखेंगे 5, 15, 15, 9, डिमांड में लिखेंगे 15, 15, 6, 8। इसका आंसर आएगा पहले स्टार्टिंग, एक मिनट रुक जाओ, 35, 60, 40, 135। और ऑप्टिमल्टी के बाद इसका आंसर आएगा 91। ऑप्टिमल्टी के बाद इसका आंसर आएगा 91। देखो चेंज हो गया ना। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3, D1 D2 D3 D4 D5 D6। यहां लिखेंगे O1 O2 O3 O5, नहीं O1 O2 O3 O4। पहली रो में लिखेंगे 9, 12, 9, 6, 9, 10। दूसरी रो में 7, 3, 7, 7, 5, 5। थर्ड रो में 6, 5, 9, 11, 3, 11। अगली वाली में 6, 8, 11, 2, 2, 10। सप्लाई में लिखेंगे 5, 6, 2, 9। डिमांड में लिखेंगे 4, 4, 6, 2, 4, 2। इसका आएगा विदाउट ऑप्टिमल्टी 121, 121, और विद ऑप्टिमल्टी 112, 112। अगर तीनों प्रॉब्लम सही कर लेते हो समझ लो आप मास्टर हो गए, आप मेरी जगह आके पढ़ा लेना उस दिन। इट इज क्लियर? तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।